मैं सुनील सिंह चौहान सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ प्रमुख स्थलों को लेकर के आए हैं। इन्हें देखिए और याद करिए। गीता शोध संस्थान मथुरा में, गीता प्रेस गोरखपुर में, ताजमहल आगरा में, जेके मंदिर कानपुर में, अटाला मस्जिद जौनपुर, राम कथा संग्रहालय ये आपका अयोध्या धाम में है, वाल्मीकि आश्रम बिठूर, प्रसिद्ध चर्च बेगम समरू का है और ये सरधना में है मेरठ में, सारनाथ वाराणसी में है, नैमिषारण्य जिसको आप नीम सार के नाम से जानते हैं सीतापुर, शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, भारत कला भवन वाराणसी में। देखिए जो भारत कला भवन है ये चित्रकला के लिए समर्पित है और इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास ने की थी, जिसके पहले अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी बनाए गए थे। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। गीता शोध संस्थान मथुरा, गीता प्रेस गोरखपुर, ताजमहल आगरा, जेके मंदिर कानपुर, अटाला मस्जिद जौनपुर, राम कथा संग्रहालय अयोध्या धाम, वाल्मीकि आश्रम बिठूर, बेगम समरू का जो प्रसिद्ध चर्च है वो सरधना मेरठ में है, सारनाथ वाराणसी में, नैमिषारण्य सीतापुर में, शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, भारत कला भवन वाराणसी और भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ। देखिए उत्तर प्रदेश की ये विशेष सीरीज आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे अच्छे से याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल का भाग बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो विषय थे पीसीएस की परीक्षा में वो हटा दिए गए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब उसकी जगह पर आपके यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। इससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विशेष का कितना भाग है। और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनमें अगर आपको पढ़ना है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई समस्या हो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लें या हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की एक विशेष सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि समीक्षा अधिकारी 2023 में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आइए देखते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। देखिए इस संस्थान को शॉर्ट में IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च भी कहा जाता है और पेपर में आ भी जाता है। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। अब पेपर में आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च आ जाए या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आ जाए कानपुर। कानपुर में देखिए ये गुरुदेव पैलेस के पास है। गुरुदेव पैलेस और ये संस्थान अगल बगल हैं। कानपुर विश्वविद्यालय भी वहीं पर है। अगर मौका लगे तो आप फिल्म भी देखिए और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी घूम लीजिए। आगे देखिए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। भारत में जो पेलियोबॉटनी के जनक हैं वो हैं आपके बीरबल साहनी साहब। इन्हीं के नाम पर लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी स्थित है। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मींस CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय औषधि संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या
CDRI लखनऊ में। तो IIPR CDRI शॉर्ट नेम आप जो देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। अब राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में है। नेक्स्ट, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका झांसी में है। वीवी गिरी जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति भी रहे और उन्हीं के नाम पर यह संस्थान है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म लखीमपुर खीरी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। यहां पर एक बार मित्रों फिर से रिवीजन कर लीजिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म लखीमपुर खीरी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। देखिए सभी प्रतियोगी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश विशेष की इस सीरीज में आपको यूपीपीसीएस 2024, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 में यूपी स्पेशल से आपको कम से कम 4 से 8 प्रश्न इन परीक्षाओं में देखने को मिलता है। हम यहाँ पर आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, आप लोग वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम समय में और अधिक से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सही कर पाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हम किसी भी प्रकार से आपको ज्ञान नहीं दे रहे, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी जानते हैं। यहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन है। और अगर आप हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मैंने बॉक्स में दे रखी हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें। इसके अलावा भारतीय इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स की भी सीरीज प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 3। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है। ये प्रशासनिक मंडल होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403 प्लस 1 404। अगर आपके लिए प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या, तो आप लगाएंगे 404। और अगर ये आता है कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 403। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 33 में ये व्यवस्था है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर एक है, एक मनोनीत और 403 विधानसभा क्षेत्र, तो कुल 404 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 100। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना की शुरुआत की गई 1992। देखिए बाबू कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो एक जमीनी नेता थे और उन्होंने किसानों की इस समस्या को बखूबी समझा और अपने मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने किसान भाई योजना की शुरुआत की और प्रत्येक किसान के लिए उसकी जमीन का रिकॉर्ड एक व्यवस्थित पुस्तिका में उन्होंने छपवाया और हर किसान को उपलब्ध हुई, जो किसान जोत के नाम से या किसान बही के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। अब अगर कृषि जलवायु क्षेत्र आपसे पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और अगर कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा जाएगा तो उनकी संख्या 9 है, अगर पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो उनकी संख्या 20 है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो आजादी के बाद 1954 में हुआ था, 1954 में।
उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है जिनकी कुल संख्या है 4। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6, जिसमें 4 सामान्य विश्वविद्यालय हैं, 1 कृषि विश्वविद्यालय है और 1 आपका विमानन है। जो कृषि वाला है ये आपका झांसी में और विमानन वाला ये रायबरेली में है। 2022 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या है 8। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी और आपके नरेंद्र मोदी जी भी, इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश ही था। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग 1937 में स्थापित प्रयागराज में, जो आपकी परीक्षा करवाएगा और आपको समीक्षा अधिकारी बनाकर आपको सचिवालय भेजेगा। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926, भारत कला भवन 1920 में। देखिए, ये राय कृष्ण दास के सहयोग से या उनके अथक प्रयासों से बीएचयू में स्थापित किया गया 1920 में, और यह भारत में चित्रकला का एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। गीता प्रेस 1923 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959 में, उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प विद्यालय 1911, जिसके पहले प्रधानाचार्य बने थे नाथानियल हर्ट। उसके बाद 1925 में पहले भारतीय प्राचार्य असित कुमार हलदार, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के रिश्ते में भांजे लगते थे। उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प विद्यालय अगर पूछा जाएगा तो 1911 में आप बताएंगे। रविंद्रालय नाट्य केंद्र 1964 उत्तर प्रदेश में स्थापित। तो मित्रों, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं आपके लिए एक विशेष सीरीज जो मैंने आपके लिए बनाई है। समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा में आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और मेरा उद्देश्य आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं होता कि मैं आपको परेशान करूं, इसीलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूं, कम समय में ज्यादा, गागर में सागर। ठीक है मित्रों, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में आज हम लाए हैं आपके लिए संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, जिसे हम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना वर्ष 15 जुलाई 1926 लखनऊ में, 24 अक्टूबर 2000 को इसे सम विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ अगस्त 1975 में स्थापित। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, जिसकी स्थापना लखनऊ में 13 नवंबर 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, जो कि 1988-89 में स्थापित किया गया। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। उस्ताद करामतुल्लाह खान सरोद वादक, कुदऊ सिंह पखावज वादक, सादिक अली खान वीणा बजाते हैं। श्रीमती एन राजम वायलिन से संबंधित हैं, वायलिन बजाती हैं। पंडित रविशंकर सितार नाम के मोहताज नहीं है। हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अब यहां पर आप लोग एक चीज और ध्यान दें कि संगीत, चित्रकला और लोक कला से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। और ये आरओ की जो विशेष सीरीज है, ये सभी उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और आप विश्वास मानिए, अब मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज भी शुरू करने वाला हूं। एक बार फिर से इसे देख लें। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है। स्थापना 15 जुलाई 1926 लखनऊ, और इसे 24 अक्टूबर 2000 को सम विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।
एक चीज हम आपको और जानकारी दे दें, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और जैसा कि आपको मालूम है कि वो लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते थे, और इस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ अगस्त 1975 में स्थापित, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 13 नवंबर 1963 में स्थापित, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988-89 में स्थापित, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित हैं, उस्ताद करामतुल्लाह खान सरोद वादन से संबंधित, कुदऊ सिंह पखावज वादक, सादिक अली खान वीणा वादक, श्रीमती एन राजम वायलिन, पंडित रविशंकर सितार और हिंद का तोता अमीर खुसरो। सभी प्रतियोगीगण इस चीज को ध्यान दें कि जो छुपे हुए नाम हैं वो परीक्षा में आने की संभावना उनकी ज्यादा रहती है। जो प्रसिद्ध हैं, नामी गिरामी हैं, उन्हें तो सब जानते ही हैं, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो सामान्य स्तर के प्रश्न हो उनसे बचा जाए और ऐसे प्रश्न लाए जाएं जिनमें प्रतियोगी अलग से मेहनत करके अपना जो है एफर्ट दे सके। और हमारी लाइव क्लासेस अगर आपको करनी है, हमारा चैनल, हमारी पढ़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइव क्लास कर सकते हैं और मेहनत करते रहिए। 322 पद जैसा कि भी जानकारी निकल कर आ रही है, अभी आपका 12 अक्टूबर ही है आज, 322 पद केवल आरओ सचिवालय का है। आप विश्वास मानिए, इतने पद बहुत कम आते हैं। आप सभी लोग मेहनत कर लीजिए ईमानदारी से और सिलेक्ट हो जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और हिंदी का एक विशेष सीरीज मैंने तैयार की है जो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। बस अभी के लिए इतना ही। मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव विहार और पक्षी विहार। आइए देखते हैं मित्रों। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये उन्नाव में है और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है और जिसका नाम पूर्व में नवाबगंज पक्षी विहार था, लेकिन इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है और ये उन्नाव में है, कानपुर लखनऊ मार्ग पर। सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया में है, पूर्वांचल में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, कहीं पर अरंगा लिख करके आता है, कहीं अरगा लिख करके आता है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव विहार चंदौली में है, बनारस के पास। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। आप जब भी रायबरेली आए समसपुर पक्षी विहार अवश्य जाएं। सलोन तहसील में पड़ता है और यहां पर आपको नाना प्रकार के पक्षी मिल जाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं, 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, जिनमें पहला एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर बिजनौर जिले में पड़ता है, 2009 में स्थापित, और दूसरा जो एलिफेंट रिजर्व है ये पीलीभीत 2022 में बनाया गया था। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उनका स्थापना वर्ष क्या है, उनका क्षेत्र क्या है और अलग अलग उनकी स्थितियां पूछी जाती। परंतु यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि कभी कभी प्राणी उद्यान पूछ लिए जाते हैं जिनको आप जू कहते हैं। तो कानपुर में स्थित
एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान नाम था उसका। लखनऊ में आपका प्राणी उद्यान है। गोरखपुर में बना दिया गया है प्राणी उद्यान। तो कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर ये शहर आप अवश्य ध्यान कर लें, यहां पर आपको चिड़ियाघर देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी लाइव क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के मंडल। देखिए, उत्तर प्रदेश में मंडलों की जो संख्या है वो है 18 और इन्हीं 18 मंडलों में आपके 75 जिलों को समायोजित किया गया है। तो आज हम इस कड़ी में पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश में मंडल वाले कौन कौन से शहर हैं। तो वो हैं आपके लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल, अयोध्या जो कि पहले फैजाबाद मंडल हुआ करता था, अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल। अब देखिए, वाराणसी मंडल, गोरखपुर मंडल, देवी पाटन मंडल जिसका मुख्यालय गोंडा में है, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज। फिर देखिए चित्रकूट धाम, इसका मुख्यालय कहां पर है? बांदा में है। नाम जो है मंडल का वो चित्रकूट धाम है, ये चीज ध्यान रखिएगा, देवी पाटन में भी और चित्रकूट धाम में भी। लेकिन देवी पाटन का जो मुख्यालय है वो गोंडा है, अर्थात जो कमिश्नर साहब हैं वो बैठते हैं आपके गोंडा में और चित्रकूट धाम के कमिश्नर बैठते हैं बांदा में। नेक्स्ट, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, झांसी मंडल और सहारनपुर मंडल। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की हायरार्की है उसमें आपका उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम, फिर एडीएम, डीएम और फिर आपके कमिश्नर होते हैं। तो कमिश्नर जो होते हैं वो एक आपके मंडल में होते हैं। तो देखिए, यहां पर आप भ्रमित मत होइएगा, मंडल का मतलब यहां पर मित्रों प्रशासनिक मंडल से है। आर्थिक मंडल, सांस्कृतिक मंडल, भौगोलिक मंडल उससे नहीं है। यहां पर ये प्रशासनिक मंडलों की बात हो रही है। एक बार मंडलों को मित्रों फिर से देखिए और इसे आप याद कर लीजिएगा, वरना परीक्षा भवन में आपसे गलती हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। अब मित्रों हम लोग एक एक मंडल को अच्छे से तैयार करेंगे और उन मंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे अगर आप रायबरेली के हैं तो वो लखनऊ मंडल में आता है, अगर आप उन्नाव में हैं तो कानपुर मंडल में आता है। तो अलग अलग मंडल में कौन कौन से जिले हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, LTGIC, UPPCS 2024 और सिविल सर्विसेज 2024 के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन GS की सीरीज लेकर के आया हूं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो और आप हमारी लाइव क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के मंडल और उनमें समायोजित जिलों। देखिए, झांसी मंडल में आने वाले जिले हैं 3। एक तो स्वयं झांसी, ललितपुर और जालौन। तो झांसी मंडल में आने वाले जो जिले हैं मित्रों वो हैं झांसी, ललितपुर और जालौन। फिर सहारनपुर मंडल। सहारनपुर देखिए मित्रों संतरों के लिए फेमस है। अगर ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो संतरों के लिए फेमस है तो सहारनपुर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और
शामली। तो झांसी के लिए आपने देखा था झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर, वही रामपुर जहां पर चाकू बहुत अच्छे बनते हैं, रामपुरी चाकू मित्रों, बिजनौर, अमरोहा और संभल। मुरादाबाद मंडल में जिलों की संख्या कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। प्रश्न पत्र में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला फला मंडल का नहीं है या कौन सा जिला इस मंडल का है। बस्ती मंडल में स्वयं बस्ती जिला है, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। बस्ती जो मंडल है, उस मंडल में जो जिले हैं उनमें बस्ती है, सिद्धार्थनगर है और संत कबीर नगर। अब देखिए आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। पेठा आगरा का बहुत फेमस है। मुगल काल में आगरा राजधानी भी रही है। तो आगरा मंडल है और आगरा मंडल में आगरा जिला, मथुरा जिला, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिला शामिल है। अब मित्रों बात आ रही है प्रयागराज की। प्रयागराज वही प्रयागराज जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, त्रिवेणी। तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। तो प्रयागराज मंडल में आने वाले जिले हैं प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। एक बार मित्रों फिर से देखिए, झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। मित्रों, समीक्षाधिकारी के लिए यूपी स्पेशल का ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जरा ध्यान दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 1975 में, 1975। एक बार फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975, 1975। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है लखनऊ में। देखिए, ये डालीगंज में है और सूरजकुंडा पार्क के पास है और इसका जो नाम रखा गया इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो ये कहां पर स्थित है मित्रों? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कब? नवंबर 2008 में। गंगा जी हमारे लिए पूजनीय है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? नवंबर 2008 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक, ये बीएचयू की बात नहीं हो रही है मित्रों, ये काशी विद्यापीठ की बात हो रही है। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक मित्रों बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है लखनऊ में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया नवंबर 2008 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त।
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कार्यक्रम का आरंभ किया गया 1995। ये देखिए मित्रों, मिड डे मील कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है ड्रॉप आउट रेट को रोकना। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है मित्रों कि बच्चे विद्यालय में आते तो थे लेकिन वहां से चले जाते थे। उसका कारण था कि प्रातः उठ करके गांव में बच्चों के लिए टिफिन बनाना प्रायः सभी घरों में संभव नहीं हो पाता क्योंकि अन्य काम रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे बगैर टिफिन के विद्यालय चले जाते हैं और जब इंटरवल में भोजनावकाश में जब वो वापस आते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय चूंकि इतना दूर होता था, अब तो काफी कम दूरी पर विद्यालय हो गए हैं सरकार की अच्छी योजना से। तो एक बार जब बच्चा आ गया तो माँ बाप कहते थे चलो छोड़ो, बड़ी धूप हो रही है, बच्चा कहाँ वापस जाएगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए ड्रॉप आउट रेट जो दर है उसको कम करने के लिए ये चीज रखी गई, मिड डे मील योजना। अब साहब पका पकाया भोजन पहले तो ये कच्चा दिया जाता था, लेकिन ये कहा गया कि उससे उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का आरंभ कब किया गया? 1995। और अगर पका पकाया भोजन आ जाए तो 2004। वर्तमान ये एक समाचार पत्र का नाम है जो आजादी के समय प्रारंभ किया गया बनारस से। तो वर्तमान नामक समाचार पत्र, और ये कैसा समाचार पत्र था? दैनिक, रोज निकलता था ये, दैनिक समाचार पत्र था। तो वर्तमान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन वाराणसी से किया गया 1920 में और ये पत्र असहयोग आंदोलन का प्रबल समर्थक था। आपको मालूम है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और उसी दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता की मृत्यु हुई। वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो वर्तमान नामक समाचार पत्र असहयोग आंदोलन का प्रबल समर्थक था। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना का प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2006। उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना महिलाओं और बच्चों के लिए, वही शबरी मित्रों जिनका जूठा बेर प्रभु श्री राम ने खाया था। तो उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना किसके लिए है? महिलाओं और बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2017-2018 में। तो उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ 2017-2018 में किया गया। उत्तर प्रदेश में हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हाथरस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है मित्रों। प्रदेश में 1947 में, यस 1947 ही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो प्रदेश में 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रारंभिक परीक्षाओं में कम से कम 3 से लेकर के और 7-8 प्रश्न तक आने की संभावना बनी रहती है। समीक्षाधिकारी LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारा ऑफलाइन जो क्लास है वो चल रही है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन क्लास करनी है या ऑनलाइन क्लास करनी है जो कि 6 बजे से 8 बजे तक चलती है, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना है।